Welcome to a very special show on Rev Sports. Today we have the one and only Sumit Antil, who became the first Indian man and second from the country to defend his Paralympics title as he won the javelin throw F64 category gold with a Paralympics record of 70.59 at the Paris Games. Sumit, welcome to Rev Sports. Almost एक महीना हो गया है पैरालंपिक्स खत्म हुए. I'm sure अभी तक सब कुछ सिंक इन हो गया होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गोल्ड जीत के इंडिया आने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया? चीट मील या कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन? कैसे रहा आपका सफर? इंडिया आने के बाद में सबसे पहले मैं फैमिली से मिला एयरपोर्ट पे, और काफी अच्छा लगता है फैमिली से मिलना. ऐसा बड़ा टूर्नामेंट खेल के जब स्पेशली गोल्ड मेडल आप लेके आते हो और फैमिली की आंखों में प्राउड देखना, पूरे गांव की आंखों में प्राउड देखना, तो वो बहुत ही मोटिवेट करती हैं चीजें और खुद पे प्राउड महसूस करवाती हैं. और फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर से मिले, उसके बाद में अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मिले, तो काफी मोटिवेट करती हैं वो चीजें और काफी खुशी होती है कि हाँ, देश इतना मान सम्मान दे रहा है और रिस्पेक्ट मिल रही है, और यही है कि आने वाले टूर्नामेंट्स में और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती हैं. और आपने कुछ स्पेशल नहीं किया, पर्सनल सेलिब्रेशन या कुछ? देखिए, हरियाणा में एक वो होता है कि जब भी कोई मतलब मेडल लेके आता है खिलाड़ी, तो उसका पूरा गांव मिलके, पूरा शहर मिलके मान सम्मान करता है और एज एक तरह से रैली निकाली जाती है. तो काफी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ गांव में और काफी गांव वालों ने सपोर्ट किया और सब काफी खुश थे, काफी मोटिवेट किया. इवन यंगर जनरेशन को भी काफी मोटिवेशन मिली उस चीज से, तो काफी अच्छा सेलिब्रेट किया हमने यहाँ पे. बाकी पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा मैं. बिल्कुल. और पिछले 2 पैरालंपिक्स से बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस आ रही है आपकी, लेकिन क्या फिर भी आप टूर्नामेंट या कंपटीशन से पहले नर्वस होते हैं? कुछ खास प्री मैच रिचुअल या ऐसे कुछ करते हैं आप कंपटीशन के पहले कि आप काम डाउन हो जाओ? अब की बार तो मैम सच में काफी प्रेशर था, क्योंकि एज अ डिफेंडिंग चैंपियन जा रहे थे और किसी भी चीज को देख रहे थे तो वो आपको एहसास दिला रही थी कि आप एज ए डिफेंडिंग चैंपियन जा रहे हो, और आपको काफी प्रेशर फील करवा रही थी. या आप आर्टिकल्स पढ़ लो, या फिर आर्टिकल से लेके आपके चेस्ट नंबर तक सब कुछ अलग कलर का चेस्ट नंबर था डिफेंडिंग चैंपियन का. तो काफी नर्वस था आपकी बार मैं, और मेरे को अभी भी याद है कि 2-3 रात सोया नहीं था मैं उससे पहले, क्योंकि जब आप टोक्यो में जब मैं गया था तो इजीली सो पाया था मैं कि हाँ, मेरे को कोई जानता नहीं है और बाई चांस थोड़ा इधर उधर हो गया तो देख लेंगे. बट इधर कोई स्कोप नहीं था इधर उधर होने का. बाई चांस थोड़ा बहुत भी परफॉर्मेंस डाउन आ जाती तो काफी डिमोटिवेट होते, और बट काफी अच्छा दिन था और अच्छा लगा टाइटल को डिफेंड करके. बट जिस तरह से कॉम्पिटिटर्स तैयारी करके आए थे, तो उनके साथ में कम्पीट करके मजा आया. इवन श्रीलंकन एथलीट ने 67 मीटर लगाई, ऑस्ट्रेलियन एथलीट ने 66 मीटर लगाई, तो काफी अच्छा कंपटीशन गया. और बट एक चीज समझ में आ गया कि इतनी तैयारी से काम नहीं चलेगा, और बाय चांस जैसे आपने बोला कि डोमिनेंस रखना है तो और इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो कोशिश करेंगे कि आने वाले टूर्नामेंट्स में जो अपनी लिमिट्स को उनको पुश करें. और ये नर्वसनेस को काबू में रखने के लिए कुछ किया था आपने कंपटीशन में? ऐसा कोई प्री कंपटीशन रिचुअल तो है नहीं मैम मेरे पास में, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मूवी देख लूँ कोई भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जैसे भाग मिल्खा भाग हो गई, 83 हो गई, या कोई भी मूवी होगी जो स्पोर्ट्समैन पे बनी है. तो मैंने भाग मिल्खा भाग देखी थी एक दिन पहले, क्योंकि मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था टाइम पास करने के लिए, तो उनकी रील आ गई मेरे सामने, तो फिर मैंने पूरी मूवी देखी और काफी मोटिवेशन मिली. और अच्छा लगता है कि जब मतलब इतने बड़े स्टेज पर आप compete कर रहे हो और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप एज अ मोटिवेटेड एथलीट जाते हो, तो मतलब बट ग्राउंड पे जब मैं एक बार पहुंच गया था तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था उस टाइम पे. बस यही था कि आज कुछ भी हो जाए अपना 100% देना है. बिल्कुल. और क्योंकि रेव स्पोर्ट्स के काफी सारे रिपोर्टर्स थे पेरिस में, मैंने सुना है कि पेरिस में एक इंडियन रेस्टोरेंट था जहां सब एथलीट्स खाना खाने जाते थे. आपका फूड एक्सपीरियंस बताइए, पेरिस का कैसा रहा है? देखिए मैम, जैसे मैंने बताया कि प्रेशर काफी था, तो मैं कंपटीशन से पहले तो कहीं पे भी नहीं गया था. रूम से जिम से ग्राउंड, मतलब इवन
बट उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि हाँ बाहर का, क्योंकि खाना थोड़ा मतलब यूरोप के हिसाब से था, हमारे इंडियन हिसाब से नहीं था वहाँ पे गेम्स विलेज में। तो टेस्टलेस सा बोल सकते हैं कि टेस्टलेस खाना था वहाँ पे। तो मैंने ट्राई किया कि बाहर हम एक दो इंडियन रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करें। वहाँ पे मेरे को रेव स्पोर्ट्स की टीम मिली थी, बोरिया सर मिले थे, तो उनके साथ में बैठा, फिर इंटरव्यूज वगैरह हुए और काफी अच्छा लगा कि हाँ अपने लोग हैं। और मतलब एक माहौल बन जाता है जब अपने सारे अपने लोग इकट्ठे हों। तो आफ्टर टूर्नामेंट काफी मजा आया पेरिस में। बिल्कुल। और रिसेंटली एंटेला में भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, जी। और आपने एक बहुत ही अच्छी पिक्चर डाली थी नीरज चोपड़ा के साथ। क्या बातें हुई उनके साथ, जरा बताइए हमें भी। अ, नीरज भाई के साथ में बस गेम से ही रिलेटेड बातें होती है मैम कि क्योंकि एज ए सीनियर एथलीट है वो हमारे, और काफी टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। और गेम से रिलेटेड होते हैं मैम कि अगले साल के टूर्नामेंट्स कौन कौन से हैं, और मतलब क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं। और बाई चांस हमें एक दूसरे की उसमें कुछ कमियां लगती हैं तो वो बता देते हैं कि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा इधर उधर मतलब ऐसा होगा तो थोड़ा और बेटर हो सकता है। और वो जैसे जिस तरह से वो बताते हैं कि अभी 75 मीटर है तेरी रेंज में और तू कभी भी निकाल सकता है, बस तेरे को टूर्नामेंट खेलने की जरूरत है, या फिर ये टूर्नामेंट तेरे लिए अच्छे रहेंगे। तो गेम से रिलेटेड ही बातें करते हैं मैम बस। और मतलब बिल्कुल। और हम सबने आपका केबीसी का प्रोमो भी देखा रिसेंटली। जी। शो के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अमिताभ बच्चन जी से भी मिले आप, कुछ पर्टिकुलर मोमेंट जो आप कभी नहीं भूलेंगे? अमिताभ सर से मिलना मैम आई थिंक एक ऑनर की तरह है, क्योंकि जिस तरह का वो ऑरा अपने आसपास में रखते हैं, और जिस तरह की वाइब्स है उनकी, फॉर श्योर बहुत रेयर ऐसा मेरे को महसूस हुआ है। जैसे वो आते हैं मिलने और एक तरह से वाइब लेके आते हैं, पॉजिटिव वाइब। काफी मजा आया उनके साथ में स्टेज शेयर करके, कोर्ट सीट पे बैठ के। और तो तो जैवलिन फेंकने से पहले ज़्यादा नर्वस हुए थे या केबीसी के हॉट सीट पे बैठने से पहले? नर्वस तो नहीं था मैम मैं केबीसी पे, क्योंकि जिस तरह का वो, जैसे अमिताभ सर पहले भी मिले थे और जिस तरह से उन्होंने एक फैमिलियर माहौल बना दिया था कि जम के खेलना मैं हूँ, और मतलब अच्छा वो करेंगे सब मिलके। तो लग ही नहीं रहा था कि सामने अमिताभ सर बैठे हैं। मतलब होता है ना कि मतलब हमारे ही अपने ही, मतलब जैसे गांव में बोल देते कि हमारे ताऊ बैठे हैं, दादा बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब, बट फॉर श्योर जिस तरह के वो इंसान है, और बहुत कुछ सीखने को मिला केबीसी में हमें जाके। उनकी पर्सनैलिटी कैसी है और जिस तरह का वो मतलब रिएक्ट करते हैं और चीजों को लेके कितने पॉजिटिव हैं, तो बहुत कुछ सीख के आया मैं वहां से। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लॉट्स ऑफ सक्सेस आई विश टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।